अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर एंकर वकास के नाम से ये चैनल है। इस चैनल पे आप सभी दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को जो कंटेंट मिलेगा आप कभी सोच ही नहीं सकते, जबरदस्त किस्म का आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो बात करेंगे नितरपाल के हवाले से। नितरपाल ने जिस तरीके से गुज़श्ता रात मोमिन सर ने ये कहा कि नितरपाल ने भी जो एफिडेविट जमा करवाया उसमें उसने ये तस्लीम किया, उसने ये कबूल किया कि सीमा जो है वो हैदर की वाइफ है, गुलाम हैदर की सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो जब उनको ये पता है तो फिर बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की है कि मैं गुलाम हैदर भाई से संपर्क करूं, राब्ता करूं, उनसे फोन करूं और मैं माफी मांगू, क्योंकि हैदर भाई जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान इंशाल्लाह विद इन वीक या 10 दिनों के अंदर अंदर जाने वाले हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मोमिन साहब ने ऐलान किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे अब मुकम्मल हो चुके हैं, तो किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। तो इससे पहले कि हैदर भाई वहां पहुंचे, नितरपाल जो कि चोरों के डाकुओं के सरगना है, सचिन के पिता हैं और एपी सिंह के क्राइम पार्टनर हैं, उन्होंने हैदर भाई से कॉल पर बात करने की कोशिश की। आगे क्या हुआ वो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वकास एंकर के नाम से ये चैनल है। तो वकास भाई, अब ये बुढ़ा जो है ये अब माफिया मांगने पे आ गया है और ये चाहता है कि जो मेरा बेटा है सचिन लोंडू लपाड़ू वो क्रिमिनल है, आप इसको जेल कराएं। उसके इनडायरेक्टली पैगामात हैदर भाई के वकील साहब तक भी पहुंचे हैं और ये अलग मतलब एक वहां से रफू चक्कर होना चाहते हैं, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और महफूज रास्ता देख रहे हैं कि मैं कहीं इस अपने घर से भाग जाऊं, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि लीगल लड़ाई जो है ना वो आखिरी मरहल में है, हैदर भाई के आने की देर है। तो इसलिए वो जो बुढ़ा है नितरपाल चोरू डाकुओं का सरगना, वो कोशिश में लगा हुआ है कि हैदर भाई से फोन करे, इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा है। और ना सिर्फ हैदर भाई बल्कि हैदर भाई के वकील जनाब मोमिन मलिक साहब से भी संपर्क करने की कोशिश में है, लेकिन ये लोग कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं, किसी भी झांसे में आने वाले नहीं। वकास भाई आप क्या कहेंगे? तनवीर भाई देखें, आपने सुना होगा पहले भी किसी ने इसका इंटरव्यू लिया था इस बुड्ढे का जी। तो जब क्या कह रहा था मीडिया के सामने कि मेरी बहू बहुत प्यारी है, मेरी बहू के नाखून बराबर भी कोई ऐप नहीं है। और तनवीर भाई जब इसकी मतलब जब इसने वहां से कोर्ट से जब इसको जमानत मिली थी, बेल पर यहाँ हुई थी ये भगोड़ी, तो नतरपाल ने भी वहां पर नतरपाल ने जिम्मेदारी ली है कि ये गुलाम हैदर की बीवी है, ये बच्चे गुलाम हैदर के यानी कि बच्चों के नाम के साथ भी गुलाम हैदर का नाम टच है और ये इसको जो आरजी शरण या जो भी कुछ कहलें और ये अपने घर से बाहर नहीं जाएगी, तमाम उसका जिम्मेदार ये नतरपाल ने जिम्मेदारी ली है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ यहाँ, यानी कि यहाँ घर के अंदर कई बार नहीं जाएगी, लोकेशन चेंज करेगी तो गवर्नमेंट को बताएगी। तो तनवीर भाई जब ये नतरपाल इसके साथ इस जो हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी है इसके साथ नैन नच्छन उसने जब देखे तो बेशक वो कुछ भी है मगर थोड़ा बहुत तो उसके अंदर शायद इंसानियत होगी। तो आपने देखा होगा नतरपाल तो साइड भी इससे हुआ, मगर मैं इसको यहाँ पर कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा नतरपाल की, मगर उसने देखा फिजिकल में ये औरत बहुत ही तेज किस्म की औरत है, तरार औरत है जी जी। फिर आपने तनवीर भाई इसका वो बयान भी सुना होगा जब उससे किसी ने पूछा कि सीमा सचिन ने जो है सीमा को मारा है, तो उसने बोला तौबा करो, सीमा सचिन को क्या सॉरी सचिन सीमा को क्या मारेगा, ये तो इतनी खतरनाक औरत है, फलाना होता है। तनवीर भाई देखें कसूरदार ये भी है, यानी कि देखें जितना कसूरवार सीमा है उनसे ज्यादा कसूरवार ये सचिन और नतरपाल है, क्योंकि सचिन ने तनवीर भाई इसको गैर कानूनी रास्ता दिखाया, जो भी गैर कानूनी पार कराया, और उतना ही इसके अंदर शामिल गुनाह के अंदर सबसे बड़ा अपराधी एपी सिंह है, ठीक है। अगर इन सब का अपराध इलीगल एंट्री में किया जाए ना तनवीर भाई, तो सीमा चौथे नंबर पे आती है मेरी नजर में, यानी कि सीमा का अपराध चौथे नंबर पे, सबसे नंबर टॉप पे आएगा एपी सिंह, फिर आएगा सचिन, फिर नतरपाल, फिर आएगी सीमा जी। तो मेरा हरगिज तनवीर भाई यहाँ मकसद ये नहीं है कि सीमा हमारी पाकिस्तानी है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। हम तो तनवीर भाई शुरू से कहते आ रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कानूनी सजा दी जाए। वकास भाई इससे पहले भी तकरीबन 6-7 महीने पहले भी इस बुढ़े ने नितरपाल छितरपाल ने ढोंग रचाया था
कि मैं अब इनसे अलग हो चुका हूं और यहाँ से रफू जगर हो गया, किसी दूसरे गांव में इसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। इस बात का खुलासा जनाब हिमांत प्राशर जी, जो सीमा के पहले वकील हैं, उन्होंने किया था। लेकिन उस वक्त भी इस बुढ़े की चाल थी, क्योंकि सीमा है तो सब मुमकिन है, सीमा की वजह से पैसा आ रहा था, पैसा अभी आ रहा है, और उस वक्त उस समय गल्फ कंट्री से एपी सिंह पैसा मंगा रहा था, चले थोड़ा बहुत इनको भी हिस्सा मिल रहा था, तो ये कैसे इनसे अलग हो सकते हैं। तो इनके तो वारे न्यारे हो गए। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि ये सारे बराबर के शरीक हैं। वकास भाई, मुझे हैरत ये होती है कि जब ये इलीगल तरीके से घुसी, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो सस्पेंड हो गए, ठीक है। जो जिन्होंने आधार कार्ड बनाया या कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्होंने प्रिंट करके दिया था, वो भी पकड़े गए, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग जो इस केस से जुड़े हुए थे, जो कि वहां पे हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई। लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा कि ये सबसे बड़ा मुजरिम एपी सिंह, फिर सचिन, फिर नितरपाल और सीमा, तो इनके ऊपर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बिल्कुल आपने जिस तरह कहा, सबसे ज्यादा सीमा से भी बढ़ के मैं ये कहूंगा कि ये मुजरिम है, क्योंकि सीमा को अडॉप्ट करने वाले यही, सीमा को रास्ता दिखाने वाले यही। जो 4 लोग आए थे सीमा के साथ, उनमें से 3 तो पकड़े गए, 1 फरार है, वो भी पकड़े गए, लेकिन ये आजाद है अभी तक। तो जी तनवीर भाई, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो अधिकारी थे 2, वो भी सस्पेंड हो गए। जिसने आधार कार्ड मतलब जो प्रिंट निकाला या फर्जी आधार कार्ड बनाने की कोशिश की या बना डाला, वो भी तनवीर भाई गिरफ्तार है। तो तनवीर भाई, ये कब गिरफ्तार होगा? सचिन, नतरपाल, जिन्होंने मतलब लेके तो ये गए ना नकली आधार कार्ड बनाने के लिए, तो ये सीमा कब, जिसने नकली आधार कार्ड बनवा लिया था, ये कब गिरफ्तार होगी? और तनवीर भाई, अगर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो ये कानूनी कार्रवाई जिसमें चल रही हो, क्या तनवीर भाई वो व्लॉग बनाता है? क्या वो घंटों घंटा लाइव करता है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही हो? वकास भाई, आपने गिरफ्तार होने की बात की, मैं तो ये कहूंगा कि 30 फरवरी को ये गिरफ्तार हो जाएंगे, ठीक है। 30 फरवरी को ठीक है। हाँ, 30 फरवरी को ये गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन आप ये थोड़ा सा फन हम लोगों ने किया। लेकिन वकास भाई देखें, मोमिन साहब किस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो लाइव आके वो सारे प्रूफ दिखाते हैं, जो उन्होंने कार्रवाइयां की हुई हैं। उन्होंने यहां तक ये बोला है कि जब ये मामला सुलझ जाएगा तो उन्होंने क्या क्या मतलब अंदरूनी खाना सीक्रेट उन्होंने क्या क्या प्रक्रियाएं की हैं, कानूनी प्रक्रिया जो होती है, कानूनी कार्रवाई उन्होंने क्या कौन कौन सी करके रखी हुई है बच्चों के हवाले से, वो भी दिखाएंगे। तो वकास भाई, लेकिन बदकिस्मती से आगे जो रबूपुरा या ग्रेटर नोएडा का प्रशासन पुलिस है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। इस हवाले से मायूसी होती है। तनवीर भाई, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मोमिन मलिक सर ने मुख्तलिफ लाइव में भी कहा, वीडियोस में भी कहा कि रबूपुरा का जो प्रशासन है या जो भी है, जेवर कोर्ट है, मुझे तनवीर भाई लगता है कि वो हाथी के कान में घुस के सो रहे हैं अब तक, क्योंकि अब तक कोई भी कार्रवाई इस तरफ से दिखने में नहीं आई। बेशक हम भारतीय अदालत की बिल्कुल हम इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, कानून की भी रेस्पेक्ट करते हैं, मगर तनवीर भाई तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो तो यही है कि वो जो पुलिस वाले हैं वो तो सीमा के चाटू चपाटू बन के रखवाले बने हुए हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई हाल हवाल पूछ रहा है। सीमा की सिर्फ जांच ये हो रही है तनवीर भाई, क्या आप सो के उठ गई हैं, आपने नाश्ता किया है, दोपहर में क्या करेंगी, शाम में घर पे कौन आ रहा है, बस ये जांच पड़ताल हो रही है, और तो कोई जांच पड़ताल हमें नजर नहीं आ रही। वकास भाई देखें, सबसे पहले मल्लभगढ़ हरियाणा में ये सामने आए थे, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। तो इनका जो भी कानूनी प्रक्रिया या अदालती मामला या जो भी पुलिस स्टेशन के मामला थे, ये मल्लभगढ़ हरियाणा में ही बनते थे। लेकिन कोई बड़ी सोची समझी साजिश थी कि इनको रबूपुरा भेजा गया, और वहां पे जो पुलिस थी उनका कोई बड़ी ताकत शुरू से ही जुड़ी हुई थी, जिन्होंने इनको इस केस को डाइवर्ट किया, इसको रबूपुरा ले गया। वरना तो ये मोमिन साहब जिस तरीके से कहते हैं मल्लभगढ़ हरियाणा में, बल्लभगढ़ या मल्लभगढ़ जो भी है, यहाँ ये केस वहां का था, लेकिन इसको वहां क्यों मुंतकिल किया गया? कोई भी हादसा हो या कोई भी वाकया हो, जहां पर रोनुमा होता है, यानी कि जहां वो तय होता है, यानी कि हादसा आज यहाँ हुआ है, तो तकरीबन कार्रवाई यही होगी। ऐसा नहीं है कि मैं रहता मिसाल के तौर पे मैं लाहौर में हूँ, ठीक है, मैंने कार्रवाई यहाँ की है और मेरा केस चलेगा लाहौर में मेरे घर के पास, ऐसा नहीं तनवीर भाई। मैंने हादसा यहाँ पर किया है तो इसी थाने की हदूद में केस चलेगा।
यानी कि तनवीर भाई ये बल्लभगढ़ से अगर पकड़े गए थे तो जी। तनवीर भाई तो कानूनी कार्रवाई तो वहीं से शुरू होनी चाहिए थी, उस पुलिस स्टेशन जी। से, ना कि जो उसका आबाई गांव है नतरपाल का और जो सचिन है इसका जी। और जो एपी सिंह के चाटू चपाटू उनका पूरा वो गढ़ है जी। जहां पर एमएलए भी बिका हुआ है, पुलिस भी मिली हुई है सीमा के साथ, वहां से कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो तनवीर भाई वहां से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अब तक 1.5 साल में नजर आ रहा है? वही ना वकास भाई, कोई सीमा खुद कहती है, हम बोले या ना बोले वो खुद बोलती है कि आप लोगों को पता है मेरे पीछे कौन है, किसका हाथ है। तो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितनी ताकतवर बन चुकी है और आगे क्या क्या वो कर सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होगी किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।